ये जो चुनाव है ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है प्रदीप बत्रा और वर्सेस यशपाल राणा चुनाव हो रहा है। और क्या पता उन्हें प्रदीप बत्रा जी ने जो पेट्रोल पंप अपना बना रहे हैं वहां गई हुई ऐसा। यशपाल राणा 5 साल मेयर रहा है। रुड़की की जनता एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती। रही बत्रा जी ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ। उनका 5 साल का जो कार्यकाल चेयरमैन का रहा है, कितनी भ्रष्टाचारी हुई है। 5-5 लाख रुपए उन्होंने दुकानदारों से लिए, 35-35 हजार रुपए। जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में रुड़की का आदमी एक बता दे उसका कहीं पत्थर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। हर विधानसभा की खबर आपको बता रही है। इस समय रुड़की विधानसभा की बात करते हैं तो सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कहीं ना कहीं जनता का भी ये मूड था कि फाइट अगर हो तो भाजपा से प्रदीप बत्रा जी और कांग्रेस से यशपाल जी की फाइट होनी चाहिए। अब लोगों को भी मजा आ रहा है, लोग भी चुनाव देखना चाहते थे। यशपाल जी हमारे साथ हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। समस्या देख रहे हैं, क्या समस्या दिखने को मिल रही है लोगों को? देखिए समस्या शहर में बहुत है। ये जो चुनाव है ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है प्रदीप बत्रा और वर्सेस यशपाल राणा चुनाव हो रहा है। आप पत्रकार बंधु में आपने देखा भी। और साथ में एक इस चुनाव के अंदर मेन मुद्दा है भ्रष्टाचारी। एक तरफ भ्रष्टाचारी है और एक तरफ ईमानदार आदमी है। कौरव और पांडव का युद्ध है। छल कपट से कौरव ने पांडव को हराने का काम किया, पर पांड्य हारते नहीं। लक्ष्य अगर ऐसे ही बच के नहीं जाते। ये ऐसे ही ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस का बनता जा रहा है। जिस तरह से कल देखते हैं हरिद्वार के सांसद निशंक जी आए थे, उन्होंने ऑफिस में साफ बोल दिया था कि प्रदीप बत्रा जी तो जीत चुके हैं, मैं आ गया हूं तो जीत चुके हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब अगर कोई निशंक जी ये कहने लगे गंगा उल्टी बह रही है तो उल्टी थोड़ी गंगा जी बहेगी। चुनाव का परिणाम तो बाद में आएगा। चुनाव का डिसाइड जनता करेगी। जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन पूर्व कैबिनेट मंत्री निशंक जी तो है नहीं। वे जनता के भरोसे वो कैसे जीत लेंगे? जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में रुड़की का आदमी एक बता दे उसका कहीं पत्थर लगा हुआ है तो वो कैसे जनता की गारंटी ले सकता है? वो कभी जनता के बीच में आया नहीं है निशंक। आप ये बताएं ना, कौन से रुड़की के शहर वासियों ने निशंक को कोई डेवलपमेंट के काम में कोई निशंक जी की घोषणा हुई हो, कुछ हुआ हो, कुछ देखा हो? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी थे, पेयजल मंत्री थे। उन्होंने यहाँ पे 5 ट्यूबवेल 1-1 हजार फीट के रुड़की को देने का काम किया है। तो निशंक जी ने तो कुछ नहीं किया रुड़की के लिए। अगर आज हम स्वच्छ जल पी रहे हैं तो माननीय हरीश रावत जी की बदौलत पी रहे हैं। निशंक जी का एक काम मुझे बताया ना भाजपा के लोगों की, उसने रुड़की के लिए ये किया। रुड़की की जनता ने उन्हें खुल के वोट दिया और रुड़की के अंदर तो उन्होंने एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। कहीं ना कहीं बत्रा जी कहते हैं जो विकास कार्य मैंने कराए हैं शिक्षा नगरी में वो कोई नहीं करवा सकता। आप देख सकते हैं मैं 2 बार से विधायक रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप वोट बैंक की बात करते हैं, भाजपा को हिंदू समुदाय के वोट बैंक वो देते हैं, कांग्रेस को जो देखते हैं मुस्लिम समुदाय के वोट के लोग कहते हैं कि हमें सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कांग्रेस है। पर अगर किसी इलेक्शन को जीतना तो सर्व समाज के लोगों को जीता जा सकता है। तो कांग्रेस रुड़की विधानसभा से वोट बैंक को किस तरह से देख रही है? हमें हर समाज की वोट मिल रही है। कभी भी हम जाति के आधार पे वोट नहीं मांगते। इसमें सिख की भी मिल रही है, ईसाई की भी मिल रही है, मोमडनों की भी मिल रही है और हिंदू की। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इस लोकतंत्र के आधार पर ही वोट जनता देती है। और रही बत्रा जी ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ। उनका 5 साल का जो कार्यकाल चेयरमैन का रहा है, कितनी भ्रष्टाचारी हुई है। 5-5 लाख रुपए उन्होंने दुकानदारों से लिए, 35-35 हजार रुपए की, 70-70 हजार रुपए की रसीदें कटाई, जिसमें हाई कोर्ट से मुकदमा भी हारे। और उन्होंने अपने ऊपर जो उनके बैन भी लगना था उन्होंने एक एफिडेविट दिए कि झूठा, और उसमें बच गए। दूसरा विधायक का काम, जब कांग्रेस से यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का काम किया। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला होगा। कोई विधायक 12 वैसे तो भागे नहीं, कहीं प्रभुवन होगा तभी तो लालच में विधायक भागे हैं। अब तीसरी उनकी योजना का सुन लें,
बीटीगंज में एक टाइल की सड़क बिछाई, रातों रात उसे चोरी करके ले गए। तो उनका तो कार्यकाल हमेशा विवादों से ही घिरा रहा है। और यशपाल राणा 5 साल मेयर रहा है। रुड़की की जनता एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती। किसी चैनल के माध्यम से विधायक जी ने साफ कहा था सड़क तो चोरी हो ही नहीं सकती, सड़क कैसे चोरी हो गई है? आप मीडिया के सामने, जनता के सामने सड़क चोरी हुई है ना, वो तो आपने देखा, आपके चैनल पे ही दिखाई दिया है। तो मीडिया को यही कहना है कि सड़क तो चोरी हो ही नहीं सकती। ईंट तो गई, टाइल तो गई ना, उसकी टाइल तो गई है ना कहीं गई है। और क्या पता उन्हें प्रदीप बत्रा जी ने जो पेट्रोल पंप अपना बना रहे हैं वहां गई हो ईंटें, ऐसा तो नहीं, कहीं भी पहुंच सकती है। तो वो तो उन्हीं से पूछिए भाई कहाँ गई। पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार पार्टी हमारे साथ है। जब मेयर के इलेक्शन में साथ थे तब राजेंद्र पार्टी जी ने काफी साथ दिया था। इस समय भी देखते हैं कि राजेंद्र पार्टी साथ है। किस तरह से आप देख रहे हैं? आप यशपाल राणा जी जब मेयर में प्रत्याशी थे तब भी आप उनके साथ खड़े रहे, आज कांग्रेस ने टिकट दी है, अब आप भी अभी साथ हो। किस तरह से देख रहे हैं आप 2022 का चुनाव लड़के? हमने जब ये मेयर बने, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो तो वो भी साथ सब जनता से मना कर देंगे भाई वोट न देना। ये अपनी पूरे 5 साल में इनकी छवि बेदाग रही है। जनता कार्य किए हैं, गरीब जनता कोई भी आई हो, किसी काम के लिए आई हो, उसके साथ आधी रात भी उठ के चलती है। और हर रुड़की जनता को क्या चाहिए? ऐसा प्रत्याशी, ऐसा विधायक बनना चाहिए जो हर सबक सुख दुख में साथ रहे। और आने वाला वक्त बीजेपी की विधाई है, बत्रा जी की विधाई है, और यशपाल राणा यहाँ के विधायक बनेंगे और रुड़की की जनता यही चाह रही है। पार्टी जी मेरा आपसे सवाल होगा, जब जब आपको आवाज लगाई यशपाल राणा जी ने, आपने हाथ पकड़ के साथ दिया है, ये प्यार जिस तरह से हम देखते हैं शहर में, हमेशा आपने इनको प्यार दिया, एक मोहल्ले में रहते हैं, मैं भी आपके गली में ही रहता हूँ, जिस तरह से मैं प्यार देखता हूँ दोनों का है, वो अब किस तरह से वोट बैंक कलेक्ट करेंगे आपसे? हमने हर समाज का वोट मिल रहा है। हमने बचपन से ही इनके फादर, हम दोनों ऐसे रहे जैसे भाई हैं। मैं छोटा है बड़े, हमने रुड़की की जनता के लिए काम किया। आप भी छोटे होंगे, पता कर लो, जो बड़े बुजुर्ग हैं इनसे पता करो। तो इसलिए हम रुड़की की जनता से अपेक्षा करते हैं कि जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, जब ही मुझे सांसद बना दिया, इन्हें मेयर बना दिया, क्यों बना रही है रुड़की की जनता, क्यों साथ लगती है? इसलिए लगता है कि हम रात दिन उनके सुख दुख में काम करते हैं। हमने क्लब खोल रखे हैं, हमने नौजवानों के लिए क्लब खोल रखे हैं। नेहरू स्टेडियम में चले जाओ, कुश्ती का अलग है क्लब, वेट लिफ्टिंग का अलग क्लब है, क्रिकेट का अलग क्लब है, फ्री में वहाँ को होती है। ये रुड़की की जो नौजवान जनता जो आज पैदा हो रही है, हमारे टाइम तो ख़त्म हो गया, हम तो सिर्फ देखभाल कर सकते हैं। तो वहाँ आके लड़के करें तो बुराइयों से बचते हैं। आज नशे की लिफ्ट में नौजवान हो रहे हैं, उन्हें करने के लिए हमने ये जो व्यायाम करेगा वही मजबूत होगा। तो ऐसे ऐसे काम हम लोग करते हैं, इसलिए हमें जनता रुड़की जनता पसंद करती है। मैं भी 5 बार 2 बार में पहले सभासद भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा, और फिर मुझे मिसिस रही 2 बार सभासद वाइस चेयरमैन। लड़का मेरा पार्षद रहा। यशपाल राणा भी 5 बार से वहाँ सभासद वाइस चेयरमैन रहे। तो लड़की की जनता इसलिए तो पसंद करती है। अब बत्रा जी जो सोच रहे थे कि भाई मैंने 10 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि बता दो, निशंक जी बने यहाँ, अभी गैप थे 2 साल से, अखबार में पढ़ा कि भाई यहाँ के सांसद ही गैप है, उसे ढूंढ रहे हैं लोग। तो ये सब बातें हैं। ये आए, अपना चुनाव लड़ा, जीत गए, कुर्सी पे बैठ गए, फिर जनता की फिक्र छोड़ दी है। तो इसलिए हम यशपाल राणा को चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, सारे लोग चाहते हैं। हम तो यही है, हमारा तो ये बच्चा है, तो हम इसके साथ हैं तो किसके साथ होंगे? आप देख सकते हैं पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार पार्टी जी हमारे साथ थे। जो इलेक्शन जनता यहाँ की चाहती थी कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो जो कांग्रेस से टिकट होनी चाहिए वो यशपाल जी की होनी चाहिए, और भाजपा से प्रदीप बत्रा जी की। अब फाइट शुरू हो चुकी है। अब जनता किसको प्यार करती है, किसको वोट देती है, अब 14 तारीख को वोट डलने वाले हैं। ये फैसला अब जनता तय करेगी यहाँ पे विधायक अब कौन बनता है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।